हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब कुछ मंगल तो है ना। फ्रेंड्स, जीवन एक संघर्ष है। यहाँ जीना है तो कदम कदम पर आने वाली डिफिकल्टीज का सामना तो करना ही पड़ेगा, और सिर्फ सामना ही नहीं बल्कि उनसे निपटना भी होगा। हमारी लाइफ में ये सब कॉमन बात है, लेकिन कई पल ऐसे भी आते हैं जब जानवर किसी दुविधा में फंस जाते हैं, किसी टफ सिचुएशन में फंस जाते हैं। इस वीडियो में इसी से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं एनिमल्स दैट वेंट थ्रू टफ सिचुएशंस। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कमाल के जुगाड़ देखें, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, शुभ काम में देरी क्यों, फटाफट कर दो ये सिंपल से भी आसान काम। नंबर 15, द लायंस हेड। कुछ सिचुएशंस वास्तव में मृत्यु से भी बदतर हो सकती हैं। मैं कहूंगा कि आपका सिर एक डेड बफेलो में फंस गया है। यकीनन ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन एक बेबी लायन का सिर एक मरी हुई भैंस में फंस गया। वीडियो से साफ दिख रहा है कि उसके आसपास के शेर पूरी तरह से हथियार गैर हो चुके हैं, और इस सिचुएशन में अब ये बेबी लायन हेल्पलेस है। भगवान का शुक्र है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले पर्यटक का जिसने इस इंसिडेंट को कैमरे में रिकॉर्ड किया, क्योंकि सामान्यतः उन्होंने शेर को इस स्थिति में कभी नहीं देखा था जिसका सिर भैंस में फंस गया हो। और अगर आप इस स्थिति में एक शेर को बचाते हैं तो क्या आप किसी डॉक्टर को बुलाएंगे या खुद शेर को बचाएंगे? नीचे कमेंट करें। वायर। आमतौर पर इसका उपयोग हाथी को पकड़ने के लिए किया जाता है। हाथी प्लैनेट पर सबसे सुंदर और इंटेलिजेंट जानवरों में से एक है, लेकिन कभी कभी हाथी भी अनप्रोटेक्टेबल सिचुएशन में फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका के जंगलों में गहरे तार में फंस गया इस हाथी का पता लगाने और उसे शांत करने के लिए लोकल अथॉरिटीज की मदद लेनी पड़ी। टीम ने बताया कि यह सिचुएशन आसानी से इस हाथी की जान ले सकती थी। हाथी को छुड़ाने के बाद भी हम टेंशन फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मासूम जानवरों के साथ खिलवाड़ को अपना पेशा बनाए बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो क्लिप को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। नंबर 13, जिराफ टायर। पहली नजर में आप बस इस जिराफ को देख रहे होंगे और सोच सकते हैं कि ये कोई न्यू टेक्निक है जिराफ जैसे लंबे जानवर को और भी खूबसूरत बनाने की है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि ये एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है। इस जिराफ को कीनिया के हॉलर पार्क में देखा गया था और किसी को भी नहीं पता था कि टायर वास्तव में आसपास कैसे आया। उसकी गर्दन बहुत जख्मी थी, लेकिन गर्दन से टायर निकलना बेहद कठिन था। एक बार जब जिराफ जमीन पर था, लोगों ने जल्दी से जिराफ की गर्दन से टायर काटने और घाव को न्यूट्रल मेडिकल के साथ उपचार करने के लिए जिराफ को रबर की जेल से मुक्त कर दिया। लेकिन क्या ये जानबूझकर लगाया गया था या कोई इंसिडेंट के चलते ऐसा हुआ, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। जिराफ तो लंबे जानवर होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है जंगल का सबसे छोटा जानवर कौन सा है? दोस्तों, कमेंट्स में बताइए। नंबर 12, मड ट्रैप्ड राइनो। अगर आपने मुझे बताया कि इंसान एक गेंडे को बचाने की योजना बना रहे हैं, तो शायद मैं ऐसा करने से साफ मना कर दूं। ऐतिहासिक रूप से गेंडे कभी भी फ्रेंडली नहीं रहे, भले ही उन्हें बचाया जा रहा है। एक राइनो एक खतरनाक कीचड़ में फंस गया जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है कि लोकल वर्कर नेचर रिजर्व के एक सदस्य ने गेंडे को देखा और संपर्क किया और खुदाई करने वाले का उपयोग करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। विशेषज्ञों ने पर्याप्त कीचड़ को दूर करने में कामयाबी हासिल की। अंत में गेंडा आखिरकार खुद को मुक्त कर लेता है। एक बार कीचड़ साफ हो जाने के बाद गेंडे ने इंसानों या खुदाई करने वालों पर हमला करने की कोशिश की। नंबर 11, द क्राइंग डियर। हम सभी रोते हुए हिरण के बच्चे को देखकर कभी ना कभी हर्ट तो हुए होंगे, लेकिन निश्चित रहें, इस कहानी का सुखद अंत है। और ये सब एक देखभाल करने वाले दयालु व्यक्ति की मेहर है, जिसने एक हिरण को एक बच्चे के रूप में देखा और उनकी रक्षा की शपथ ली। बेचारा हिरण खुद इस आदमी की पिछली बाढ़ में फंस गया और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था खुद को कैसे मुक्त किया जाए। वैसे दोस्तों, एक बात बताओ, हिरण का रामायण से क्या कनेक्शन है? पता है तो कमेंट करिए। हम भी जाने कितने ज्ञानी लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं। नंबर 10, द लिटिल कोआला। जब आप एक प्यारा सा कोआला को जाल में फंसा पाते हैं तो आप क्या करते हैं? ठीक है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप उस छोटे लड़के को मुक्त करने में मदद करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, जो इस महिला ने किया। नंबर 9, अ प्रेग्नेंट गोट। जानवरों के लिए खुद को किसी जोखिम भरी स्थिति में पाना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन इस चट्टान के किनारे पर फंसे एक प्रेग्नेंट गोट को ढूंढना निश्चित रूप से अधिक असामान्य में से एक है, जिसे हमने कभी नहीं सुना है। खैर, हमें बिल्कुल पता नहीं है कि बकरी इस चट्टान के किनारे पर कैसे गई। अनबिलीवेबल 10 दिनों के लिए वहां थी। वो बकरी किसी भी तरह से बिना भोजन या पानी के 10 दिनों तक जीवित रहती है, लेकिन आखिरकार किसी ने उन्हें नोटिस किया और लोगों से संपर्क कर उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई। नंबर 8, द कंसर्न्ड मामा। दुनिया में कोई भी माँ, जानवर या आदमी आराम नहीं कर सकता जब उसका बच्चा खतरे में हो। कोई भी अच्छी माँ ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेगी कि उसके बच्चे सुरक्षित और अच्छी तरह से हैं।
और ये बतख भी बहुत अच्छी माँ है। मेरा विश्वास करो, कोई नहीं जानता कि इन 10 बतखों ने खुद को इस पूल में कैसे फंसा लिया। लेकिन जब उनकी माँ ने देखा तो उन्हें मामा बतख को तुरंत बता दिया। अपने बच्चों को उस कोने में ले जाने के प्रयास में पूल में कूदें जहां वे बाहर कूद सकें। बस एक समस्या है कि बच्चे अभी तक कूद नहीं सकते, इसीलिए मामा बतख उन्हें एक छोटे कदम की ओर ले जाती है। नंबर 7, द काऊ एंड द ट्री। एक बार एक गाय का सर एक पेड़ में फंस गया और वो निकल नहीं पा रही थी। तभी वहां साइकिलिंग करने आए कुछ लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और उन्होंने अपने नॉर्मल डे को एक रेस्क्यू मिशन में बदल दिया और कई मशक्कतों के बाद उस गाय को आजाद करा के मानवता की मिसाल पेश की। नंबर 6, द ट्रैप्ड सी टर्टल। आमतौर पर हम समुद्र के किनारे मनोरंजन के उद्देश्य से जाते हैं। वैसे ही एक बार कुछ लोग समुद्र के किनारे टहल रहे थे और अचानक उनकी नजर पत्थरों के बीच फंसे एक बड़े कछुए पर पड़ती है। वे उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कछुए का वजन बहुत भारी होने के कारण वो असफल रहते हैं। हार ना मानते हुए अंत में वे उसे निकालने में कामयाब हो जाते हैं और फंसे हुए कछुए को आजाद कर देते हैं। नंबर 5, द अंडरग्राउंड डंकी। कई बार कुछ कहानियां बहुत अचानक से हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इन लोगों के साथ जब इनको आभास हुआ कि एक डंकी की आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। जी हाँ, एक गधा न जाने कैसे जमीन के अंदर चला गया। बताया गया एक खड्डे के जरिए गधा इतना अंदर फंस गया बाद में कि एक्सपर्ट्स की हेल्प से डंकी को बहुत मुश्किलों के बाद बाहर निकाला गया और वे यात्री भी खुशी से अपने घर गए। नंबर 4, द बार्बेट टाइगर। जब हम बात करते हैं एक टाइगर को बचाने की, हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ नेशनल पार्क के एक टाइगर के साथ। टाइगर वहां लगे नुकीली तारों के बीच फंस गया और निकलने की कश्मकश में बुरी तरह जख्मी हो गया। जब वहां के गार्ड्स ने उसे देखा तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और डरते सहमते तार काट कर टाइगर को निकाल दिया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया। उम्मीद है टाइगर दोबारा स्थिति में नहीं फंसेगा। नंबर 3, द स्ट्रैंडेड डॉल्फिन। एक बार एक डॉल्फिन पानी के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गई, रेत में फंस गई। एक कपल ने उसे देखा और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सबसे भारी समुद्री जानवर होने की वजह से उसे निकाल नहीं पाए। लेकिन अंत में बहुत मशक्कतों के बाद उन्होंने उसे खींचा और फिर से पानी में छोड़ दिया और डॉल्फिन पानी में चली गई। कपल मदद करने के बाद काफी खुश हुआ। लेकिन अगर आप किसी भी मछली को फंसा हुआ पाते हैं तो 1877 पर इन्फॉर्म करें। नंबर 2, द ट्रैप हॉक। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हो और एक हॉक उड़ते हुए आपकी गाड़ी से टकरा कर उसमें फंस गया हो? एक बार ऐसा हुआ है, एक हॉक उड़ते उड़ते गाड़ी के बोनट में फंस गया और ये देखकर गाड़ी के ड्राइवर ने मानवता दिखाते हुए बाहर आकर उसकी मदद की और उसे आजाद कराया। कुछ देर वो उड़ नहीं पाया, लेकिन अंत में एक बेहतरीन उड़ान के साथ उसे आजादी मिल गई। नंबर 1, द पेंड बेबी सील्स। कई बार हम भूल जाते हैं कि समुद्री जानवर हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं और अब बेफिक्र होकर उनसे उलझते हैं और उनको भी तकलीफ पहुंचाते हैं। इसी प्रकार की एक घटना का शिकार हुआ ये पप्स बहुत दर्द में था। जब समुद्री विशेषज्ञों ने इसे पकड़ा तब देखा इसकी गर्दन और शरीर के अलग अलग हिस्सों में कट्स के निशान थे। उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया और उसे दर्द से छुटकारा दिलाकर आजाद कर दिया। वो कहते हैं कि ये कुछ मूर्ख इंसानों की हरकतें होती हैं जो कि शर्मिंदा करती हैं। उम्मीद है नए व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये भी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए तहे दिल शुक्रिया। वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।